Kinderlijk, wer gewinnt du in Heide? इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। न केवल उनके अपने देश में बल्कि वो देश जो लगातार उसे सपोर्ट कर रहे थे, आर्म डील से लेकर ट्रेड डील तक हो रही थी। अब उनमें से कई देशों ने क्या करना शुरू किया है कि एक तो अपने यहां से दूतावास बंद करने शुरू कर दिए इजराइल के, और इजरायलियों को खदेड़ा जा रहा है। एक ऐसा ही देश है जिसने इजरायलियों को वहां से खदेड़ दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि हमारे देश की जनता आपको नरसंहारक मानती है, ना हमें इजरायलियों की जरूरत है ना आपके दूतावास की। यानी वहां से इजराइल का दूतावास बंद हो गया है। ये एक बड़ी खबर है जब ऐसे वक्त में सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। ऐसे में दूसरी जो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि कैसे बार बार ये दावा किया जा रहा था कि इजराइल की सेना पूरे गजा पर कब्जा कर ले, लेकिन अब खबर आई है कि इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कह दिया कि अब गजा वॉर को बंद करने का वक्त आ गया, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, रणनीति नहीं है। यानी अब इजराइल के सेना प्रमुख ही बेंजामिन नेतन्याहू की मंशा के दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब हम ये नहीं करने जा रहे हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें खबर है कि अनोखा स्कूल, उस स्कूल को देखिएगा, पढ़ते तो वहां पर यहूदी हैं, लेकिन वहां पर इजराइल का जो पाठ्यक्रम है वो वहां पर लागू नहीं होता, उन्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। यानी कट्टरवाद से उन्हें दूर रखा जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। वहीं सोचिए कितनी तादाद में ट्रक, यानी सहायता चाहिए 500 ट्रक रोजाना, खाना पानी दाना और इसके साथ साथ इलाज का सामान चाहिए, लेकिन पहुंचाए कितने जा रहे हैं वो देखिएगा। और देखिए कैसे इजरायली सेटलर्स, खासतौर पर वो जो कट्टरवादी हैं, वो कैसे खाने और पानी को रोक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इसी वीडियो के साथ करने जा रहा हूं, ये देखिए। अच्छा, ये कौन लोग है, कहां कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये खबर निकल कर आई एथेंस में, ग्रीस में जब पोर्ट पर पहुंच रहे हैं लगातार, कभी कभी इससे पहले भी एक वीडियो निकल कर आई थी, वैसी ये वीडियो भी है। वहां फिलिस्तीन का झंडा लेकर लगातार फिलिस्तीन को फ्री करने के समर्थन में वहां के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, दिक्कत क्या थी, ये शुरुआत में ये सिर्फ एक आंदोलन के तौर पर था जो अलग अलग देशों में 22 महीने से लगातार हो रहा है, अमेरिका तक में हुआ है। लेकिन अब जो है ये वो जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। एक होता है कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में से 4 लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आज कर लिया, कल कर लिया, परसों 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर तो उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन 100 लोग में से अगर 70-80 लोग भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आते हैं तो यकीन मानकर चलिए वो जन आंदोलन है। तो वही कुछ हालात बन रहे हैं। ग्रीस में कुछ ऐसे ही हालात है। देखिए खबर क्या निकली है। इजराइल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल एम्बेसी स्टाफ इन एथेंस वर इवैक्यूएटेड, क्योंकि वहां से खाली कर दिया गया। वो डर गए क्योंकि ग्रीस की सरकार ने कहा कि आपके साथ आगे कुछ हो तो हम जिम्मेदार नहीं है, आप चले जाइए अपने स्टाफ को लेकर, क्योंकि हमारे देश की जनता भड़क गई है, अब वो इजरायलियों को बर्दाश्त नहीं कर रही। अब देखिए क्या क्या हुआ है पिछले 48 घंटे के भीतर। 12 से ज्यादा देशों ने इजराइल के पासपोर्ट को अवैध माना, यानी इजराइल के नागरिक उन देशों में एंटर नहीं कर पाएंगे। हाल ही में कुवैत वाला मैंने दिखाया था, ठीक है। फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। यहां पर इजराइल के दूतावास बंद हो रहे हैं। कई जगह ऐसा है कि खुद डर की वजह से इजराइल अपने दूतावास बंद कर रहा है, जिसमें यूएई शामिल है। ये तमाम जगह, अब सोचिए यहां से कह दिया गया आप अपनी जिम्मेदारी उठाइएगा, हम आपको बचा नहीं पाएंगे, आपके स्टाफ को। उसके बाद इजराइल को अपने तमाम स्टाफ को वहां से ले जाना पड़ा। अब अगली खबर देखिए। एथेंस के जो मेयर हैं उन्होंने इजराइल के एम्बेसडर ज्ञान दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि ये तो ठीक तरीका नहीं है, अगर आपके यहाँ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, तो इनको आपको रोकना चाहिए। ये ने ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने कहा मुझे ज्ञान मत दो, मुझे डेमोक्रेसी में समझाओ। जो जिसके हाथ खुद खून से रंगे हों, जो मास्केर यानी कि नरसंहार में विश्वास रखता हो, जो मास्केर करते हो, उनसे मुझे डेमोक्रेसी सीखने की जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर यहां से, यानी एथेंस से बोरिया बस्तरा बंद गया। इजराइल के जितने भी डिप्लोमेट्स थे और वहां का जो दूतावास में तैनात स्टाफ था, सबको वापस इजराइल भेज दिया गया है। अब अगली खबर देखिए। रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, रूस भी मोर्चे पर उतरा है। दरअसल वेस्ट बैंक में डिप्लोमेटिक व्हीकल था
उस पर हमला कर दिया था इजरायली सेटलर्स ने। मैं आपको खबर भी दिखाई थी, बेन गुवेर जो है बेंजामिन नेतन्याहू के जो मंत्री हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कट्टरवादी टाइप के पहले बयान दिए थे, लोगों को उकसाया था, और साथ साथ उनको एक लेकर खबर भी थी कि उन्होंने आम जनता में हथियार भी बांटे थे। अब उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, खबर ये निकल आई कि वेस्ट बैंक में एक डेमोक्रेटिक व्हीकल जा रहा था, यानी कि दूसरे देश के जो राजदूत और डिप्लोमेट्स होते हैं वो भी वहां तैनात है, तो उनका एक वाहन जा रहा था, उस पर इजरायली सेटलर्स ने हमला कर दिया। इसके बाद रूस ने इसका विरोध किया है कि अगर आप इजरायली सेटलर्स जो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, पूरी तरह से गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। अब आइए खबर क्या है, गजा को 500 ट्रक रोजाना चाहिए, 500 ट्रक जिसमें खाना हो, पानी हो, दवाइयां हो, तमाम चीजें जो एक पूरे दिन में इस्तेमाल होने वाली आम चीज है, ऐसे 500 ट्रक चाहिए। लेकिन मिल कितने रहे, इजराइल केवल 84 ट्रक कर रहा है, यानी ये अपने आप में सोचिए 500 कहां है और 84 का, यानी आधे से भी आधा नहीं है ये। अब अंदाजा लगाइए, आधे से भी आधा नहीं भेजा जा रहा है, यानी 25% भी मुहैया नहीं कराया जा रहा। अगर इसे देखा भी जाए तो 20% भी नहीं है, ठीक है, कुल मिलाकर। अब ये अद्भुत स्कूल पहले देख लीजिए, ये है यहूदियों का ही, लेकिन Kinderlech, wer gewinnt du in Heide? Avrumi, wer gewinnt du in Heide? Wo's will sei von uns? Du willst... तो देखिए इसमें खबर निकल कर आई है, दिस इज एन एंटी-ज़ियोनिस्ट Jewish स्कूल इन फिलिस्तीन। इन दिस Jewish स्कूल Israeli curriculum is never taught, no Israeli holiday and celebrated, and you wouldn't find even an Israeli flag hanging here. Children are not taught Zionism and no aid is expected from the state of Israel. बता दिया गया या कुछ आइडियोलॉजी जियोनिज्म की नहीं पढ़ाई जाती, इजराइल वाली जो कट्टरवाद है। यहूदी तो है, लेकिन ये वो वाले यहूदी नहीं हैं जो कट्टरवाद में, जैसे बेन गुवेर वगैरह लोग हैं, ऐसे या बेंजामिन नेतन्याहू या स्मोट्रिच वाले, वो वाली विचारधारा वाले नहीं हैं। इनको यहाँ ना इजराइल एड देता है, यानी मदद देता है, ना ये उनका सम्मान करते कहते हैं कि हम अपना पूरी दुनिया में हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे स्वीकार्य हों, ऐसा हम बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। अब आइए इनकी हरकतें देखिए, ये कट्टरवाद से लिप्त हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, जिन ट्रकों के सामने बैठे हैं इसी में एड लदा हुआ है, ये पहुंचना है गजा में, लेकिन रोका जा रहा है। आप देखते हैं कि मैं इनको कट्टरवादी क्यों कह रहा हूं। दरअसल स्थिति आप सोच रहे सिर्फ गजा की वजह से नहीं, मानकर चलिए इस पलट लीजिए, आज गजा बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, और फिलिस्तीनी यही काम इजरायलियों के साथ करें, इजरायली सेना के साथ करें, मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, तब भी खाना पानी के लिए नहीं रोका जा सकता। अगर इजराइल की सेना हमला करती है और यहां से हमला होता है तो यह आपस में एक युद्ध कहलाता है। लेकिन अगर फिलिस्तीनी या गजा या कोई भी किसी भी देश के लोगों के साथ युद्ध के दौरान भी उनको खाना नहीं देंगे, उन्हें पानी नहीं देंगे, उन्हें इकट्ठा करके उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ेंगे, तो यकीन मानकर चलिए आपका अपना चैनल द लाइव टीवी मुखर तरीके से वो आवाज भी उठाएगा। तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि फिलिस्तीन, क्योंकि आपको देखना होगा 22 महीने नहीं, इतने लंबे अरसे से ये फिलिस्तीनी क्या झेल रहे हैं, इसको आज सोचना चाहिए। वो तो हमले के बाद अब लोगों ने पढ़ना शुरू किया और हकीकत सामने आई तो सब सामने है। इसीलिए मैंने कट्टरवादी कहता हूं, जो किसी को तिल तिल करके मारते हैं सिर्फ अपनी ताकत के लिहाज से, जो कल तक खदेड़े गए थे ना, हिटलर के थ्रू खदेड़े गए थे, जब भाग रहे थे, अब दौड़े दौड़े भागे भागे आए थे, जमीन नहीं थी आपके पास, तब आपके साथ जो हो रहा था वही आप आज इनके साथ कर रहे हैं। तो आप तब पीड़ित थे, आज आप पीड़ित नहीं है, क्योंकि आप में ताकत है। कल अगर आप पीड़ित बनते हैं तो तब भी हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर आपके साथ ऐसा कोई करेगा तो, ठीक है। लेकिन आपको अभी भी सुधरना चाहिए, इसलिए आप कट्टरवादी, आपकी जो मानसिकता संकीर्ण है, गंदी है, घिनौनी है। आइए द गार्जियन की खबर है, डॉक्टर एडमिट्स इजरायली पैथोलॉजिस्ट हार्वेस्टेड ऑर्गन्स विदाउट कंसेंट। बताइए, ये हो रहा है, इजराइल ने खुद माना है कि फिलिस्तीनियों के ऑर्गन्स को बचाइए, ये इतना घिनौनापन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है फिलिस्तीनियों के ऑर्गन्स को बिना उनकी मर्जी के। बट श्योर कॉल क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटीसेमिटिक, बिल्कुल सही बात है। आप अंदाजा खुद लगाइए कि आपके अपने लोगों की अंग को चोरी कर लिया जाए और बाद में आपको पता लगेगा तो आप तमाशा करें। लेकिन आप बोल सकते हो कि आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन वहां फिलिस्तीन में बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो गोली मार दी जाएगी। जरा इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। Everybody can see Jews living in all Muslim countries. Morocco, Tunisia, Algeria.
Take Iran. Iran is the greatest enemy of Israel. In Iran, they're leaving 35,000 Jews. They don't know what anti-Semitism is. They never experienced that. They have a golden life there. In my area, we're living together with a Muslim neighbor. तो ये कहते हैं मैं ज्यूइश हूँ खुद, लेकिन ये मतलब मसला लड़ाई का नहीं है, ये कब्जे की बात है। ये धर्म का लड़ाई नहीं है कि ज्यूइश वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। कुछ लोग इसी आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, क्योंकि दूसरा पक्ष क्या है, मुस्लिम है। ये समझ लीजिए, कुछ ज्यूइश भी जानते हैं ये लड़ाई इसकी है ही नहीं, सिर्फ कब्जे की लड़ाई है जो अवैध तौर पर किया जा रहा है। आप जरा इसको देखिए। ये कुछ इस तरीके से बनाया है उन्होंने, कैसे जा रहा है पैसा देखिए। तो समझे आप, दरअसल इसमें बताया गया कि इस पश्चिमी देशों के इस तरह के उत्पाद खरीदने का मतलब ये मत समझिए कि केवल आप अपने एंजॉय के लिए कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। इनके मुताबिक ऐसे तमाम उत्पाद खरीदने से जो फ़ायदा होता है उसका पैसा सीधे अलग अलग देशों से होते हुए इजराइल तक पहुंच रहा है, जिसका इस्तेमाल वो फ़िलिस्तीन के खिलाफ कर रहा है। तो आप तय कर लीजिए आप किस तरफ है। और जाते जाते खबर महत्वपूर्ण, इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा कि गजा वॉर जो है वो ख़त्म करने का वक्त आ गया, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सोचिए 22 महीने बीत गए, 2 दिन में युद्ध खत्म करने वाले थे, 22 महीने बाद आज कहना खुद पड़ रहा है कि हाँ हम बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी रणनीति के लड़ रहे, गजा कभी जीत नहीं पाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।